नमस्कार जोशी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय माता की। जय माता की। आचार्य जी, सनातन में जैसे कि नवरात्र पूजन के लिए घट स्थापन सर्वप्रथम रखा जाता है, तो इस समय घट स्थापन का क्या समय है, क्या मुहूर्त है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, संवत 2078, राक्षस नाम का संवत्सर, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता का प्रथम नवरात्र 13 अप्रैल दिन मंगलवार को सभी भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले आदिशक्ति महामाया के परम भक्तों के लिए प्रस्तुत है। इसमें जो पूजन का समय है, अमावस तिथि है 12 अप्रैल दिन सोमवार 12:40 तक, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले लोग जो ज्योतिष को मानते हैं, उनके लिए सूर्य उदय व्यापनी जो तिथि होती है वही ही पूरे दिन रहती है। तो इसलिए 13 अप्रैल से माता जी के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण जो है चंद्रमा मेष राशि पर है, सूर्य भगवान मीन राशि पर है और भगवान बृहस्पति जो है वह इसका प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। प्रातःकाल 5:24 से 13 अप्रैल को तिथि प्रारंभ हो रही है, प्रतिपदा लग रही है। लगने को तो पहले दिन लग गई, लेकिन हम पूजा का जो घट स्थापन का समय बता रहे हैं वह 5:24 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 10:24 तक रहेगी। उनियाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को जो योग संयोग बन रहे हैं, ये बड़े ही विचित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार योग बन रहा है। 12 अप्रैल दिन सोमवार 12:45 पर अमावस्या तिथि पूर्ण हो रही है, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि लग रही है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में और ज्योतिष गणना के अनुसार हम उदय व्यापनी सूर्योदय को लेते हैं। जब सूर्य उदय होते हैं उसी को हम दिन और तिथि का मान लेते हैं, तिथि मान लेते हैं। तो 5 प्रातःकाल 5:24 पर जो है भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें भगवान चंद्र भी मेष राशि में है। अश्विनी नाम का नक्षत्र है, बब नाम का करण है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें विषकुंभ और प्रीति नाम का योग सबसे बड़ा इसमें प्रस्तुत हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये 2 योग इसमें प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत ही कम समय में यह ऐसे योग बनते हैं, कभी कभी ही ऐसे योग बनते हैं बहुत समय उपरांत। तो वर्तमान में ये योग बन रहे हैं। तो घट स्थापन का मुहूर्त है प्रातः 5:28 से सुबह 10:24 तक। तो भक्त अनुयायियों को चाहिए, माता के भक्तों को चाहिए कि इस तिथि और इस समय के अंदर ही घट स्थापन कर लिया जाए और पूजन प्रारंभ किया जाए। आचार्य जी, जैसे आपने बताया किस प्रकार इस वर्ष जो योग बन रहा है, राशि भी मेष हमारी जो प्रथम राशि है और अश्विनी जो प्रथम नक्षत्र है उससे प्रारंभ हो रहा है, तो ये योग बहुत ही शुभकारक होना चाहिए। अब हमारे दर्शक जैसे जानना चाहेंगे कि दुर्गा तो एक रूप है जी, किंतु 9 दिनों में जो हमारा सनातन अलग अलग रूप में पूजता है, उनकी क्या क्या वर्णन है और किस किस प्रकार से उनका पूजन होता है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। आदरणीय उनियाल जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, समाज कल्याण हेतु प्रश्न किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिशक्ति जगत जननी माता परमेश्वरी तो एक ही है, लेकिन पूर्व काल में उन्होंने देवी भागवत में भी यह वर्णित है कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ और बहुत होना चाहती हूँ। और इसी शब्द को लेकर के वो एक थी और नाना रूपों में भी विभक्त हुई। विशेषतया 9 रूपों में माता जी का वर्णन आता है। तो माता जी का जो प्रथम वर्णन है, प्रथम नाम है, वह है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है शिला की पुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। पर्वत कहते हैं पर्वतराज हिमालय को। तो अच्युतरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज, हिमालय की पुत्री हैं माता शैलपुत्री, जिन्हें हम माता पार्वती भी कहते हैं।
तो शैलपुत्री इनकी पूजा कैसे होनी चाहिए? शैलपुत्री का जो वाहन है वह है वृषभ अर्थात बैल। बैल में सवार होकर के माता जी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तत्परांत प्रातःकाल नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, नित्य नैमित्तिक क्रियाएं अर्थात उठने से लेकर नहाने तक की जो क्रिया होती है वो नित्य नैमित्तिक संध्योपासन कर्म, वह करने के बाद मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व एक कार्य यह करें कि अनामिका, ये सबसे छोटी उंगली की जो बड़ी पहले उंगली होती है अनामिका, मध्यमा सबसे बड़ी उंगली जो हाथ में होती है, और अंगुष्ठिका, इन 3 उंगलियों से बाहर कहीं पर भी शुद्ध स्थान पर कोई दुर्वा लगी हो तो 12 दुर्वाएं तोड़ें इन 3 उंगलियों से, और दुर्वा अर्थात दूब घास लेकर के मंदिर में प्रवेश करें। भगवान कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, तो गणेश जी की पूजा के लिए सर्वप्रथम यह दुर्वा लेकर के मंदिर में प्रवेश करें। तदुपरांत मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर की साफ सफाई शुद्धता पर ध्यान दें और सर्वप्रथम दीपक जलाएं, घी का या तिल के तेल का, यह दोनों शुद्ध माने जाते हैं, तो इनका दीपक जला करके आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बिका माता जी को स्नान करावें। स्नान कराने के बाद वस्त्र परिधान कराएं, वस्त्र पहनावें उन्हें। वस्त्र पहनाने के बाद यदि आप धन से युक्त हैं तो चांदी के या सोने के कटोरे में, या आप जिस प्रकार से भी भाव आपका जगता है, जिस प्रकार से भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें एक पात्र में, ताम्र पात्र में ही सही या किसी भी पात्र में केसर चंदन घोलें और माता जी को केसर युक्त तिलक लगावें। तदुपरांत माता जी को घी का भोग लगाएं। पहले दिन घी का भोग शैलपुत्री को लगता है और पूरे बदन में उनके केसर और घी लगाया जाता है प्रथम दिन शैलपुत्री जी के लिए। तो यह लगाने के बाद और ऐंग शब्द का प्रयोग करें, जप करें। ऐंग महासरस्वती का मंत्र है, ऐंग ह्रींग है महालक्ष्मी का, क्लिंग है महाकाली का, तो यह 3 बीज मंत्र हैं। तो ऐंग, ऐंग शैलपुत्री नमः, ऐंग शैलपुत्री नमः का भी जप कर सकते हैं, या आप ऐंग ह्रींग क्लिंग चामुंडा विच्चे का भी जो पूर्ण बीज मंत्र है इसका भी जप करके, यह पूजा की उत्तम विधि है, इसको आप प्रयोग में अवश्य लाएं। जोशी जी, दर्शकों के लिए आपने पूजन विधान तो बता दिया है, किंतु थोड़ा सा दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्रथम दिवस पूजा के बाद क्या फल मिलता है और किस प्रकार से फल मिलता है। आदरणीय सज्जनों, बंधुवर, जैसा कि आपने शैलपुत्री जी के पूजन विधान के बारे में श्रवण किया, इसके बाद माता जी का पूजन करने का क्या फल है, क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति सकाम पूजन करना ही उचित समझता है और उसे व्यक्तिगत लाभ भी उससे होना चाहिए, इस निमित्त ही वो माता जी का पूजन करता है। तो सकाम व्यक्तियों के लिए फल स्तुति यह है कि जो बहनें, जो बालिकाएं विवाह के योग्य हो गई हैं और मनोवांछित वर की अभिलाषा रखती हैं कि उन्हें इस प्रकार से वर मिले, तो वह उनको जो है आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बिका शैलपुत्री माता का पूजन करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, उनके अनुकूल वर मिलता है। जैसे कि आदिशक्ति जगतजननी सीता माता जी ने भी राम जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए मनु जाहि राज्य हूँ मिले ही सोवर सहज सुंदर सावरो, आपने रामचरितमानस में इसका श्रवण किया होगा। तो आदिशक्ति शैलपुत्री माता पार्वती का पूजन किया था। तो जिन बहनों को, जिन बालिकाओं को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति करनी है तो वह माता शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन करें। धन्यवाद जोशी जी, आपने माता के प्रथम रूप शैलपुत्री का विधिवत पूजन एवं व्रत के लिए प्रकाश डाला है। हमारे दर्शक इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता की। जय माता की। आवाज सुनो पहाड़ों